विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में। स्टूडेंट किसी कारणवश से आप लोगों को वीडियो आज सुबह 6 बजे नहीं मिला, इसलिए आज आप लोगों को इस समय वीडियो मिल रहा है। तो देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के बारे में समझते हैं। पहले तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के बारे में जानने से पहले जान लीजिए क्या होता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम को से हम जानते हैं, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के नियम को क्या कर सकता है, हम न उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के नियम आपका और नहीं ऊर्जा को नष्ट किया जाता है नहीं उसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में हम भेज सकते हैं, एक रूप से किस रूप में, दूसरे रूप में भेज सकते हैं। तो समझिए, और आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, रूपांतरित किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों से जो ऊर्जा होते हैं उनके विभिन्न प्रकार से विद्युत भी एक ऊर्जा का रूप है। विद्युत भी क्या है, विद्युत ऊर्जा भी, विद्युत जो है एक ऊर्जा का रूप है। विद्युत भी क्या है, ये आपका एक ऊर्जा का रूप है। इसका रूप है ऊर्जा का रूप है, विद्युत भी ऊर्जा का रूप है, जिसे आसानी से संयंत्रों की सहायता से इसे आसानी से संयंत्रों की सहायता से एक रूप से दूसरे रूप में परिणत कर दिया जाता है। ऐसे संयंत्रों की सहायता से विद्युत को एक रूप से किस रूप में, दूसरे रूप में इसको परिणत कर दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप विद्युत मोटर और पंखा द्वारा विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदल देता है। हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत मोटर और पंखा द्वारा विद्युत ऊर्जा किस में बदल देता है, गति ऊर्जा में बदल देता है। इसके अतिरिक्त हीटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। हीटर से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा, हीटर है, हीटर विद्युत ऊर्जा के द्वारा किस ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा ऊष्मा में परिवर्तन कर देता है। उसी तरह से आपका विद्युत मोटर विद्युत के द्वारा किस गति ऊर्जा में बदल देता है। इसी तरह से आप लोग समझिएगा, जबकि बल्ब की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कर देते हैं। अब बल्ब की सहायता से विद्युत ऊर्जा क्या करता है, प्रकाश को ऊर्जा में बदला जाता है। तो आधुनिक युग में जब हमने सीखा, आधुनिक युग में विद्युत के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। आधुनिक युग में, मॉडर्न जमाने में हम लोग देखें तो यहाँ पर विद्युत के बिना जीवन का कल्पना करना क्या है, कठिन है। चालक के ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण होना, चालक के रूप में विद्युत ऊर्जा का क्या होना, अंतरण होना, अंतरण होना। ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे इस बात को, चालक में आधुनिक युग में विद्युत के बिना जीवन जीना क्या है, कठिन है। चालक में ऊष्मा ऊर्जा का क्या करना, चालक में ऊष्मा ऊर्जा का आपका, चालक में ऊष्मा में के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण। तो चालक में आरोपित विभवांतर का अधीन जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका गतिशील होते हैं, तब परमाणु उनकी बराबर की टक्कर होती है। इन टक्करों का इलेक्ट्रॉन से विद्युत क्षेत्र में से प्राप्त हुई ऊर्जा खो देते हैं। यह ऊर्जा उन कणों को प्राप्त है जिनसे इलेक्ट्रॉन टकराता है, जिनसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टकराता है। ऊर्जा को खो देते हैं, इस ऊर्जा को उन कणों को प्राप्त होता है जिससे इलेक्ट्रॉन टकराता है। फलस्वरूप परमाणु की औसत गति ऊर्जा बढ़ जाती है। फलस्वरूप परमाणु की औसत गति क्या होती है, ऊर्जा को बढ़ जाती है। इस प्रकार चालक ऊष्मा में विद्युत ऊर्जा क्या होते रहते हैं, अंतरण होते रहते हैं। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आपको याद रखिए, जब चालक से
जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है। जब चालक विद्युत धारा से प्रवाहित होती है तो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप देखिएगा यहां पर आप लोग ध्यान से कि सूत्र इसका क्या होगा, तो सूत्र आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सूत्र फॉर्मूला देखिए हम लोग तो Q इक्वल टू आई स्क्वायर गुने आर टी होता है, आर टी आई स्क्वायर इंटू आर टी। विभव की परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि किसी चालक के सिरे का विभवांतर V हो, किसी चालक के सिरे का विभवांतर क्या होता है, V, वोल्ट हो तो एक कूलाम आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है, V गुने जूल होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा से स्पष्ट है यदि किसी चालक के सिरों से सिरों पर का विभवांतर V वोल्ट हो तो एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू V गुने 1 जूल होता है, 1 जूल। V गुने क्या, W गुने क्या होता है, V गुने 1 जूल। तो विभव की परिभाषा से आपको इस बात का स्पष्ट होता है कि यदि किसी चालक की सिरे पर विभवांतर V वोल्ट हो, विभवांतर यानी V वोल्ट हो, तो एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य क्या होता है आपका, W इक्वल टू V गुने 1 जूल। इसी तरह से आप याद रखिए कि यदि Q एक कूलाम आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए तो किया गया कार्य क्या होता है। उसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि Q कूलाम आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक दूसरे सिरे से सिरे तक ले जाया जाए, तक ले जाए तो किया गया कार्य जूल है। किया गया कार्य क्या है, W इक्वल टू V गुने Q जे।
होगा। तो W इक्वल टू क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आई आर गुणे क्यू होगा। तो आई आर गुणे आई टी होगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर गुणे आर टी जूल होगा। समझ चुके होंगे इस बात से। यदि किया गया संपूर्ण कार्य ऊष्मा के Q के रूप में परिणत हो तो इसे हम Q से व्यक्त किया जाता है। यदि पूरे संपूर्ण में किया गया कार्य आपको किससे हो व्यक्त, कार्य ऊष्मा का Q के रूप में परिणत हो तो इसे Q से व्यक्त किया जाता है। Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये आपका होता है Q बराबर। चलिए यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके हैं आप लोग। इससे आगे देखते हैं, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में आप लोग लिखिएगा ध्यान से यहाँ पे इस बात को, कि प्राप्त ऊष्मा को यदि कैलोरी में व्यक्त किया जाए तो और इसे H से सूचित किया जाता है। किया जाए तो H बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0.24 आई आर स्क्वायर आर टी कैलोरी। एक कैलोरी बराबर कितना जूल, आपसे क्वेश्चन वहां भी आई है, पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आपका महा VVI क्वेश्चन समझ सकते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपको हर जगह मिलेंगे इस क्वेश्चंस को। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कैलोरी वाला कितना जूल, तो 4.2 जूल होते हैं। कितने जूल, एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, तो एक कैलोरी बराबर जूल होते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा एक कैलोरी बराबर कितना जूल, तो एक कैलोरी बराबर जूल होता है कितना, 4.2 जूल। अब देखिए आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब जूल का ऊष्मीय नियम को जानते हैं हम लोग। एक कैलोरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिएगा जूल का ऊष्मीय नियम, जूल का ऊष्मीय नियम, जूल का ऊष्मीय नियम। तो किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण, किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊर्जा का संबंधी नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था। किसी चालक से प्रवाहित हो धारा के कारण उत्पन्न ऊर्जा संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया, जूल ने किया था, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जूल का ऊष्मीय नियम किसे कहते हैं। तो जूल का ऊष्मीय नियम किसी चालक के से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी नियम
उत्पन्न ऊष्मा संबंधी नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था। किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधित नियम का क्या कहता है? प्रतिपादन ने किया था। प्रतिपादन जूल ने किया था। किसने किया था? जूल ने किया था। जूल ने किया था। जूल नाम एक व्यक्ति का था, जूल ने किया था। उन्हीं के नाम पर जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहा गया, उन्हीं के नाम पर इस नियम को रख दिया गया। उन्होंने रख दिया नाम, क्या रख दिया? जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं, ऊष्मीय नियम कहते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। तो किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधित नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा Q हो तो क्या होगा? तो इस नियम के अनुसार जब हम देखा जाए, इस नियम के अनुसार आप लोग देखिएगा, नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा Q, तो फर्स्ट देखिए क्या होगा आपका, उस चालक का चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I वर्ग का समानुपाती होता है, I वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I वर्ग का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? Q समानुपाती क्या हो जाएगा? I स्क्वायर हो जाएगा। Q समानुपाती I स्क्वायर, जहाँ पे R एवं T अचर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपका R और T अचर हो जाते हैं। चलिए सेकेंड बात को आप लोग देखिएगा, यहाँ पे चालक के प्रतिरोध में, चालक के प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध R का सीधा समानुपाती होता है, R का सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q समानुपाती आपका R हो जाएंगे, Q समानुपाती R, जहाँ पे आपका क्या हो जाता है? जहाँ पे T एवं I एवं T अचर होते हैं, I एवं T क्या होते हैं? अचर होते हैं। जहाँ पे I एवं T आपका अचर है, I एवं T अचर है।
तीसरा बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चालक से प्रवाहित होने वाली, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा में लगा समय, समय t का सीधा समानुपाती, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय t का सीधा समानुपाती होता है। अब समझिएगा बात यहाँ पर, अर्थात यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा लगा t समय सीधा समानुपाती होता है, अर्थात q किसके समानुपाती हो जाएंगे, समय का, किसके समानुपाती, समय का, यानी t के हो जाएंगे। एक चीज जहाँ पे यहाँ पर क्या अचर हो जाएगा, जहाँ पे i एवं अचर, i एवं r अचर होते हैं, r अचर। तो आप लोग यहाँ पर देखिए Q क्या होता है, समानुपाती T होता है। अब समझिएगा विद्युत शक्ति के बारे में, किसके बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या है इसके बारे में ध्यान से देखें आप लोग। एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपकरण को विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को उपकरण को क्या कहते हैं, उस उपकरण को विद्युत शक्ति का, इसे प्राय P से सूचित किया जाता है, इसे प्राय किससे सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है, किससे, P से प्राय सूचित किया जाता है। तो एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, याद रखिएगा, एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा, विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण का उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, कहा जाता है। विद्युत शक्ति को प्रायः P से सूचित किया जाता है, विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है, विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है।
पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति को किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। अब देखिए विद्युत शक्ति के ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। क्या हो गया? वोल्ट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब आप लोग देखिए इससे आगे हम लोग क्या करेंगे तो समझिएगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वोल्ट है। अब बाबू आप लोग देखिए ध्यान से आगे क्या, यदि 30 सेकेंड में वोल्ट नहीं वाट होंगे, गलती विद्युत ऐसा ही मात्रक विद्युत का विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट नहीं वाट होगा। विद्युत विद्युत शक्ति के सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति को पी से सूचित किया जाता है। एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब देखिएगा इससे आगे क्या होगा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए आपको पता होगा यदि 30 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में किया गया विद्युत ऊर्जा कार्य कितना होता है? डब्लू होता है। विद्युत शक्ति क्या होगा? 30 सेकेंड में किया गया। समय कितना लिया गया? 30 सेकेंड। आपको समय कितना लिया जा रहा है? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में जब लिया गया है, समझिएगा बात को आप लोग, कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में। तो 30 सेकेंड में लिया गया कार्य, 30 सेकेंड में लिया क्या गया कार्य कितना होता है आपका? डब्लू है। 30 सेकेंड में यानी समय आपका 30 सेकेंड और कार्य किया कितना किया? कार्य डब्लू। तो क्या हो जाएंगे सूत्र? P इक्वल टू डब्लू बटे टी। यानी शक्ति का सूत्र आपका क्या हो जाता है? P बराबर डब्लू बटे टी। P बराबर डब्लू बटे टी। अब यहाँ तक आ चुके हैं आप लोगों का। चूंकि W इक्वल टू आई स्क्वायर गुने आर टी। W का क्या होता है? आई स्क्वायर गुने आर टी। तो आप यहां से समझ सकते हैं
डब्लू डब्लू इजकल टू क्या होता है, आर गुने टी होता है, डब्लू इजकल टू आर गुने टी होता है। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से इस बात को, देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर गुने टी। अब देखिए पी निकालेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का डब्ल्यू का मान क्या है, आई स्क्वायर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब बटे क्या है टी, तो टी से में टी, टी लिख दीजिए, टी से टी कट गया तो पी बराबर आपका क्या बच जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आई स्क्वायर आर। तो एक तो आपको पता चल गया क्या होता है, यहाँ से P बराबर भी हो सकता है आई स्क्वायर आर होता है। तो आई स्क्वायर क्या होता है, आर हो गए। यदि इन दोनों पदों को मात्रक रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा, इस बात को देखिए, मात्रक किस चीज में, मात्रक में व्यक्त किया जाए तो वाट बराबर क्या होता है, वाट का डब्लू होता है, हिंदी वाट डब्लू, तो इसका वोल्ट गुने एम्पियर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा वोल्ट गुने एम्पियर, वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। तो डब्लू के बराबर डब्लू वोल्ट का वी गुने क्यू होते हैं। अब वी गुने क्यू हो गया तो हम लिख सकते हैं वी बाई टी, इक्वल टू लिख सकते हैं वी बाई टी। जब वी बाई टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू वी गुने वी बटे आर गुने टी। इस जो नियम से, किस नियम से हुआ, ओम के नियम से हुआ। तो डब्लू बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर गुने टी। आर गुने टी इस तरह से हुआ। तो अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। अब समझिएगा आप लोग यहाँ पर, यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ चुका होगा, इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब शक्ति बराबर आप लोग का क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, शक्ति बराबर क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, और डब्लू बटे क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। तो क्या होता है वी स्क्वायर गुने टी बटे आर बटे टी होता है, आर गुने टी। तो डब्लू का क्या होता है, आया था आपको यहाँ पे, डब्लू बराबर क्या आता है, वी स्क्वायर गुने टी आया था, डब्लू का मान वी स्क्वायर बटे आर बटे टी। तो मैंने लिख दिया वी स्क्वायर गुने टी बटे आर। अब टी का, अब देखिए यहाँ पर टी का, अब उसके बाद क्या है पर टी का, तो टी होता है तो टी ए लिखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए टी से टी कट जाएगा तो वी स्क्वायर बटे आर, एक पी का मान, तो वी स्क्वायर बटे आर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर, तो वी स्क्वायर बटे आर। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए आप लोगों का आज इतना ही तक रहने दिया जाता है।
तो आप लोग का एक सूत्र ये तैयार हो गया, पी इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर। एक सूत्र शक्ति का ये हुआ, एक सूत्र आपका शक्ति का ये हुआ, एक सूत्र आपका शक्ति का यह हुआ, तो आपका 3 सूत्र हो गया। तो 3 सूत्र हो गए। तो इस तरह से आप लोग का हो गया आज इतना ही तक। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि नहीं किए तो कर दिए तो ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।